ये महर ताबा से कोई कह दे कि अपने किरणों को गिन के रख ले, मैं अपने शहरा के ज़र्रे ज़र्रे को चमकना सिखा रहा हूँ। हेलो एंड वेलकम टू द सीमांचल डायरी। सीमांचल डायरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 12वीं की परीक्षा में टॉप स्थान प्राप्त करने वाली मुहद्दिसा से। मुहद्दिसा जिन्होंने 95% अंकों के साथ 12वीं की बोर्ड परीक्षा में पूरे बिहार में टॉप स्थान प्राप्त किया है। वो एक छोटे से गांव नेहरा कोल से है, जो एक छोटे से गांव नेहरा कोल से 22 एक सब डिवीज़न है जहां स्कूलिंग करती थी और उसके बाद उन्होंने टॉप किया है। तो चलिए बात करते हैं मुहद्दिसा से। सबसे पहले सीमांचल डायरी की ओर से आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। सबसे पहले तो आपका थैंक यू एंड आपके चैनल का भी। सीमांचल डायरी के जो व्यूअर्स हैं वो सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम मुहद्दिसा है। पिताजी का नाम मोहम्मद जुनेद आलम है, माता का नाम रज़िया बेगम है। ग्राम नेहरा कोल, पोस्ट तालबाड़ी, पंचायत डोहाबाड़ी, पुलिस स्टेशन अमौर, वाया बायसी, डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया, स्टेट बिहार। तो सबसे पहले हमारे जो व्यूअर्स है वो जानना चाहेंगे कि आपने अपना प्रिपरेशन कैसे किया, क्या आपने दूसरे बच्चों से क्या अलग किया जो कि आपको टॉप रैंक तक पहुंचाया? मेरी सेल्फ स्टडी ही मेरा सबसे बड़ा साथी रहा, क्योंकि मेरा मानना है कि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। एक्चुअली क्या है कि मेरे फादर भी टीचर हैं, तो मैं अपने फादर से भी गाइड लेती रही समय समय पे ज़रूरत पड़ने पे, और मैं सेल्फ स्टडी को अपना साथी बनाए रखी, जो मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाया ला के। तो आप भी सेल्फ स्टडी को अपना साथी बना लें, और बेटर से बेटर होगा कि सेल्फ स्टडी आपको अच्छी राह दिखा सकता है या अच्छी मंजिल तक पहुँचा सकता है, आपकी मंजिल तक। इतनी बड़ी उपलब्धि आपने प्राप्त किया, तो इसका श्रेय आप किसे देती हैं? सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स एंड मेरे छोटे भाई बहन भी हैं, उन्हें भी। हम आपसे बातें करेंगे, लेकिन हमने एक इंटरव्यू में आपको देखा था, आपने कहा था, बहुत कॉन्फिडेंटली कहा था कि हम समाज को बदल देना चाहते हैं और हम में ये कुव्वत है या शक्ति है कि हम समाज को बदल सकते हैं। तो ये आइडिया कहाँ से आया और आप समाज को कैसे बदलना चाहेंगी? जिस तरह मैं एक बैकवर्ड इलाके से आती हूँ, तो वहाँ पे मैंने ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस देखी हैं जहाँ पे लड़कियों को लगता है कि जो मैं करना चाहती हूँ कि मैं सिविल सर्विस में जाना चाहती हूँ, तो वहाँ पहुँचना एक बहुत बड़ी बात है और वहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते हैं। तो ये पहुँच के हम दिखाना चाहते हैं। और मेरी समाज में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो लड़कियों को बहुत ही ये निगाह से देखा जाता है, एक तरह का हीन भावना से ही कहिए कि देखा जाता है कि लड़कियाँ कुछ नहीं करती है, बस बेटी होने पर एक तरह का बोझ समझाता है। तो हम जो करेंगे तो इससे तो मेरे मुआशरे में आखिर 100 लोग अगर नहीं सुधरेंगे, 10 लोग तो सुधरेंगे ना। उन्हें भी लगेगा कि नहीं, बेटियों को पढ़ाना चाहिए। आज उनकी बेटी इस मकाम पे पहुंची है, तो मेरी बेटी क्यों नहीं। तो इस तरह से एक बदलाव होगा। और एक तरह का बदलाव ये भी होगा कि हम अपनी तरफ, जिस तरह की मेरे इसमें स्कूलिंग जो नज़दीक में नहीं है, वो भी हम नज़दीक में करना चाहेंगे कि स्कूलिंग नज़दीक में हो, लड़कियों को आने जाने में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। सिर्फ लड़कियाँ ही नहीं, हम लड़कों को भी इसमें प्रायोरिटी देंगे, दोनों को इक्वल देंगे। और मेरे सामने में ऐसी कई चुनौतियाँ हैं जिसे हम पूरा करना चाहते हैं। एक पोस्ट पे जब इंसान पहुंच जाता है, वहाँ पे वो जो एक बड़ा पोस्ट है, वहाँ पे देखिए, आप भी एक आदमी है, एक साधारण से, आपके सामने में एक डीएम सर है। अगर वो 10 लोगों को अगर अपनी तरफ से ये कर रहे हैं, मतलब सारे ऑडियंस को कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि नहीं आपको ये नहीं करना, वो करना है, तो आप भी वो बात कह रहे हैं, लेकिन शायद कि 2% लोगों तक आपकी बात पहुँचे, शायद कि 2 लोग आपकी बातों को पहुँचे। लेकिन जो डीएम सर वो बात कहेंगे तो जाहिर है कि वहाँ पे ऑब्वियसली वहाँ के 10 लोग तो कम से कम उसकी बात मानें, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक सक्सेस आदमी है। तो इसलिए हम सक्सेस होने के साथ साथ एक आदर्श आइडियल भी बनना चाहते हैं उन लोगों के लिए। इसलिए मुझे लगता है कि ये पद मेरे लिए बेटर रहेगा और हम इसके ज़रिए कुछ कर सकेंगे। आपका कोई रोल मॉडल भी रहा है या? एकेडमिक रोल मॉडल में मेरे फादर, और जो कहा जाए कि एक तरह का मेरी मम्मा भी इसमें रही है। ओके। पढ़ाई लिखाई के अलावा और भी क्या शौक़ है आपके, कोई हॉबीज़? हाँ, हॉबीज़ में है, ऐसे मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत पसंद है और खेलना भी बहुत पसंद है। आप एक लड़की हैं, मतलब एक नेहरा कोल से 22 आकर पढ़ना, मतलब आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को भी फेस करना पड़ा होगा। हैव यू एवर बीन फेस एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज़? आपने किसी तरह की डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया अब तक एज अ गर्ल? एज ए गर्ल तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है, मुझे भी करना पड़ा कि लेकिन मैं इन डिफ़िकल्टीज़ को फेस की क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरी हौसला अफजाई हमेशा करते रहे। और मैं कहना चाहूँगी कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो भी अपनी बच्चियों को या बच्चियों की इस तरह हौसला अफजाई करते रहें ताकि उन्हें परेशानियाँ ना लगे। और जब इंसान मुकम्मल या एक तरह का अज़्म कर लेता है ना, मुसम्मम इरादा जब बन जाता है, तो आदमी के सामने वो परेशानियाँ नहीं होती हैं। उर्दू लिटरेचर से आपका कोई रिलेशन है, मतलब उर्दू लिटरेचर आपने पढ़ा है?
नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। और इस तरह का जो मैं बुक्स रीडिंग्स में करती थी, तो इस तरह से वर्ड्स मेरे सामने में आते हैं, तो मैं उसका यूज़ भी सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, उसका यूज़ भी होना चाहिए, तभी ना वो रहेगा आपके इसमें। आपको क्या चीज़ इंस्पायर किया, मतलब क्या चीज़ मोटिवेट करता है बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए या कुछ आगे बढ़ने के लिए? कुछ मोटिवेशन ऐसा है बिहाइंड, व्हाट इज़ बिहाइंड दिस सक्सेस एक्चुअली? या है। सबसे पहली बात ये है कि मैं जो करना चाहती हूँ, देखिए एक तरह का जो होता है ना, ये नहीं हम किसी को प्रेस्टीज हासिल करना चाहते हैं कि नहीं हमको इज्जत मिले लोगों से, तो ये चीज़ आपको ना बहुत दूर तक नहीं पहुंचा सकती है। लेकिन आपके अंदर कुछ अगर बदलाव करने की क्षमता है तो ये आपको बहुत दूर तक पहुंचा सकती है। जो मेरे अंदर है ये हमेशा मेरे अंदर उभरती है। अगर मैं किसी को कहीं देखती हूँ कि बच्चा यहाँ नहीं वहाँ होना चाहिए, या फिर ऐसे कहीं मजदूर को मैं देखती हूँ, आजकल किसानों की स्थिति को देखते हुए मैं आगे प्रिपरेशन के दौरान आपको फेवरेट सब्जेक्ट रहा है या आगे कोई फेवरेट सब्जेक्ट जो आप ऑप्ट करना चाहेंगे? फेवरेट सब्जेक्ट की बात करें तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो फेवरेट के सारे मेरे इक्वल रहे हैं, लेकिन मैं जो आगे जो लेके चलना चाहूँगी वो ज्योग्राफी है। अच्छा मोहद्दिसा, आपने अभी टॉप किया है, ये आपका पहले का प्लान था या फिर रैंडमली, मतलब सडनली कुछ ऐसा हुआ आप टॉप कर गई? एक्चुअली जब मैं 10th में थी तो मुझे उस वक्त भी 445 मार्क्स थे और मैं अपने स्कूल में टॉपर थी। लेकिन मेरा ख्याल एक अच्छे इसमें जाना था कि मैं टॉप 10 में आती, लेकिन मैं नहीं आ सकी किसी कारणवश। तो तभी से मेरा माइंड मेकअप हो गया कि नहीं, इंटर में तो मुझे कुछ धमाल करना है, कमाल करना है। सो जो मैं की और प्लान के एक तरह का ये एक जो पढ़ाई की तो पढ़ाई में जो करती थी पहले, जो 10th अंडर 10th फिर 10th के बाद 11th में भी 12th में भी मैं वैसी ही पढ़ाई की रेगुलर, मतलब पढ़ाई में कोई चीज़ नहीं, वही 6-7 घंटे ही, ज़्यादा नहीं। लेकिन एक तरह का होता है ना कि क्यूरोसिटी जो थी मेरी ज़्यादा बढ़ गई थी 10th के मुकाबले में, कुछ ज़्यादा। 10th में भी थी एक तरह की, लेकिन 10th में हम नहीं कर पाए। लेकिन 12th में आने के बाद मेरी जो अम्मी है, मेरे अब्बू हैं, वो लोग भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किए, तो मैं इस मुकाम पे। बच्चों के लिए मोबाइल बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, मतलब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो आपने अपने आप को कैसे कंट्रोल किया? आपने मोबाइल से, रील से, शॉर्ट से कैसे दूर रखा? मैं मोबाइल से क्लास या ऐसे इंटरटेनमेंट के लिए मैं मोबाइल यूज़ करती थी। ऐसी बात नहीं कि बहुत दूर रहती थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, जब मेरा एक लिमिटेशन होता था, मैं मोबाइल को एक लिमिटेशन, मतलब इतने में ही करना है। अगर 15 मिनट या 20 मिनट के लिए किसी, जैसे कि व्हाट्सएप पे इतने सारे ग्रुप्स हैं, जैसे मेरे स्कूल के ग्रुप्स हैं, कहीं मैसेज आता था कि हाँ आज क्लास है या नहीं, जैसे होता है ना स्कूल में, कॉलेज में, या फिर कोई मैसेज आया होता था कि फॉर्म भरना है, बहुत सारे मैसेज होते हैं। तो उन सबको मैं देखने के लिए मोबाइल से जुड़ी हुई रहती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मोबाइल से क्लोज मेरा नहीं था। आपने सोशल इश्यूज़ पे बहुत ओपनली, मतलब बेबाकी से आपने कहा है, लाइक अर्ली मैरिज, कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को हमारी सोसाइटी में बहुत बोझ समझते हैं और बोझ को हल्का करने के लिए जल्दी शादी कराना चाहते हैं। तो इस पर ये सोच कहाँ से आया, आपका क्या कहना चाहेंगे? अपने इर्द गिर्द देखते हुए मुझे ये सोच आई, और अब जिस तरह मैं देखी हूँ बहुत सारी कि लड़कियों की कम उम्र में ही शादी दिला दी जाती है और उनकी पढ़ाई, ऐसी मैं बहुत सारी लड़कियों को देखी हूँ कि उनके प्रति इच्छा होती है कि मैं आगे पढ़ूँ, कुछ करूँ, लेकिन फिर भी एक जो जबरन होता है ना, ज़बरदस्ती का ये एक तरह का, उस पर नहीं करना है तो करना है, इस तरह कर दिया जाता है। और वो देखते हैं कि जब वो उसको बहुत सारी बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है, उनसे होने वाले जो जनरेशन है वो भी काफ़ी एक तरह की कमज़ोरियों का सामना करती है। तो इन सब को देखते हुए मैं बदलाव करना चाहती हूँ। अच्छा, कौन सारे फैक्टर है, कि क्या फैक्टर था जो आपको इतने अच्छे से आप मतलब अपनी ओपिनियन को रखते हैं, या क्या था जो आपको अपनी स्टडी के लिए बहुत कंसिस्टेंटली मतलब बनाए रखा? सिर्फ मेरा पढ़ाई का सफ़र यहीं तक ख़त्म नहीं हो रहा है, या बस यहीं तक नहीं है, मैं एक बहुत बड़े पोस्ट पे पहुंचना चाहती हूँ। जो मेरा एक, आप लोग तो सुने होंगे कि मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ, वहीं पहुंचना मुझे हमेशा के लिए जारी रखता है। हमारे जो व्यूअर्स हैं या फिर उसमें बहुत सारे पेरेंट्स भी होंगे, अपने अभी जो बच्चे भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि कामयाब होने के लिए ज़रूरी है कि कामयाब होने की तरफ नाकाम होने के डर पे हावी हो जाए। कहता है कि इन ऑर्डर टू सक्सीड योर डिज़ायर फॉर सक्सेस शुड बी ग्रेटर देन योर फियर ऑफ फेल्योर। आपको कम्युनिकेशन स्किल आई बिलीव कि बहुत अच्छा है, मतलब यहाँ हमारे जो सीमांचल एरिया में लोगों का कम्युनिकेशन या उर्दू बहुत अच्छा नहीं होता है। ये आपने खुद से इम्प्रूव किया या फिर फैमिली या सोसाइटी का कुछ इस पर इम्पैक्ट है? मेरे अबू इसलिए मेरी भी अच्छी खासी उर्दू है, मेरे अबू अच्छी खासी उर्दू वर्ड्स का यूज़ करते हैं। 5 साल के बाद आप कहाँ देखना चाहेंगे अपने आप को? अभी तो आपने टॉप किया जस्ट 12th में, मे बी आप बैचलर करेंगी, ग्रेजुएशंस करेंगी, बट हम एक मानते हैं कि 5 इयर्स योर प्लान के 5 साल के बाद आप कहाँ अपने आप को मतलब एज अ इमेजिन कर रही हैं?
इंशाल्लाह हम अपने आप को, अगर अल्लाह ताला ने चाहा, अगर मेरी सेहत, मेरा हर चीज़ मेरा साथ दिया, तो मैं ज़रूर एक IAS के मतलब CPSC को फाइनल करना चाहूँगी। सीमांचल डायरी वालों की को मैं कहना चाहूँगी कि एक जो मैं यहाँ पे हूँ, मुझे लोग कैसे जानते हैं, नहीं जान सकते थे। आप ही के ज़रिए, आप जो मुझे इतनी दूर से यहाँ आके मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं, तो मैं सीमांचल डायरी वालों का की शुक्रिया अदा करती हूँ और चाहती हूँ कि आपका मीडिया प्लेटफॉर्म इसी तरह से हज़ारों स्टूडेंट का इंटरव्यू लेते रहे। मैं शुभकामनाएं देती हूँ। ये थी मुहद्दिसा जो बहुत ही ओपनली और बाकी से अपना ओपिनियन रखती है और इसका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है। वी विश ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइटेस्ट फ्यूचर। हम चाहेंगे कि आगे भविष्य में आप बहुत कुछ करें, दोबारा हम आपकी इंटरव्यू के लिए आएँ इंशाल्लाह। चलिए बात करते हैं मुहद्दिसा के पिताजी से। ये जानते हैं कि मुहद्दिसा को मुहद्दिसा बनाने में इनका क्या रोल है। सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं, या फिर हम दुआ करते हैं कि मुहद्दिसा आगे जाए। लेकिन अब जानना चाहेंगे कि आपका इसमें क्या रोल है मुहद्दिसा को मुहद्दिसा बनाने। क्या मुहद्दिसा बचपन से ही ऐसी थी या आपने बहुत मेहनत की? हम जिस माशरे से आते हैं, जी परिवेश से आते हैं, तो वो हर मामले में पिछड़ा हुआ है। चाहे आर्थिक इससे देखें, शिक्षा के इसमें देखें, और फिर सबसे बड़ी बाधा है कि हम लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से हैं। जी और नदी कटाव वाला क्षेत्र है, और फिर रूढ़िवाद ऑर्थोडॉक्सी समाज में इतनी है कि लोग आज इतनी साइंस इतनी तरक्की कर गई है, इसके बावजूद भी बच्चियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। और ये मानसिकता है लोगों के अंदर कि पढ़ा के क्या करेंगे, इसकी तो शादी करा देनी है, चूल्हा चौका तो ही करना है। जी ये तो है। लेकिन मैंने उन परिस्थिति, लोगों ने मुझे भी कहा कि आप माने घर बार छोड़ के ये वनवास के जीवन बिता रहे हैं तो क्या फ़ायदा है। हम कहते हैं कि कोई भी इंसान अगर एक पौधा लगाता है तो उसको फल आने में तो समय लगता है, वक्त ही बताएगा कि मैंने जो घर बार छोड़ा तो उसका क्या आखिर हासिल होगा। एग्जैक्टली आज आपको मिला। और बचपन से मैंने जो देखा कि मेरी तो बड़ी बेटी है। जी और जैसे समाज में जो है, अगर घर में पहले बेटी हो तो मातम होता है, जी लोग खुश नहीं होते हैं। और आपके जो हितैषी लोग हैं वो भी कहते हैं कि बेटी हुई आपको, माने कमेंट, जी माने अभिशाप समझा जाता है बेटी को। लेकिन मैंने बेटी को अभिशाप नहीं समझा, जी बल्कि इस्लाम में है कि बेटी रहमत है। और यूँ ही मेरी बड़ी बेटी की पैदाइश हुई तो मैंने देखा कि ईश्वर की कृपा से जो हम परेशान थे वो परेशानी दूर हुई। जी और बचपन से भी इनको पढ़ने में बहुत ललक थी। अच्छा। तो मैंने तो बस इनकी जो इच्छा थी उसको सिर्फ पंख दिया, बाकी तो उड़ना इनका काम था। जी और इन्होंने जैसा चाहा, मैंने कभी बाधा नहीं बनी। मतलब ये बचपन से ही ऐसी थी। और ये स्थिति थी इनकी, ये पढ़ने बैठती थी तो जो एक माइंड मेकअप के हमको फला चीज़ पढ़ के ख़त्म कर देना है उसके बाद ही खाऊंगी। जी तो ये इसकी, और ये नहीं था कि एक होता है ना, लोग कहते हैं ना कि हम 18 घंटा पढ़ती थी, ये बात नहीं है, 5 से 6 घंटा पढ़ती थी। लेकिन पढ़ने के दरमियान वो न, हम अगर कुछ पूछते भी थे तो बोलती नहीं थी वो, मैंने इतनी मगन रहती थी। तो ये कंटिन्यूटी जो है और इनका सेल्फ स्टडी जी आज जो है, और एक डायरेक्शन, प्रॉपर जो एक डायरेक्शन होना चाहिए वो मिला, तो उसका परिणाम आज सामने है। उनका तो बड़ा ड्रीम है, मतलब IAS बनना चाहती है। उनके ड्रीम को अचीव करने के लिए पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो वो तो यहाँ से बाहर भी जाना चाहेगी, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहेगी। इसके लिए आप तैयार हैं या फिर आप? नहीं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो एक UPSC के लिए जो क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन, तो जी मैं ये मानना हूँ कि जैसे अभी सरकार की जो नई शिक्षा नीति आ रही है कि अभी उस पर चल रहा है कि 3 इयर्स या 4 ईयर डिग्री कोर्स, जिसके वजह से अभी OFS नहीं हो रहा है एडमिशन के लिए। जी तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इनको जो रेगुलर यूनिवर्सिटी है जहाँ से इसको एकदम सेशन अपडेट हो, ग्रेजुएशन कर ले, और 3rd ईयर इनको मैं
जो अच्छे कोचिंग संस्थान है दिल्ली में, जामिया का भी है रेसिडेंशियल कोचिंग, ये हमदर्द में भी है, तो मैं वहाँ उनको ये कराऊँगा। बाकी अब वो अगर उनके इसमें और कोई कहीं ये है तो मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी। मैं उसको हर तरह से करने के लिए तैयार हूँ। मुहद्दिसा को कभी आपको बचपन में डांटने का या फिर कभी गाइड करने की ऐसा ज़रूरत पड़ा, ऐसे, या बचपन से ही मतलब कंसिस्टेंटली ऐसी ही रही है? नहीं, देखिए कोई भी बच्चा जो है तो वो तो होता ही है, उसके अंदर चंचलपन होता ही है, तो उसको तो जब तक आप नहीं, बच्चों को अभी नहीं, जब तक आप सुधारने के लिए कुछ तो स्टिक होना पड़ेगा। यही हम जानना चाह रहे थे। स्टिक तो होना पड़ेगा सुधारने के लिए, नहीं तो आज जो जैसा ये है आप देख रहे हैं तो बिगड़ भी सकता है, इसलिए गाइडेंस तो ज़रूरी है। आप एक सक्सेसफुल पुत्री के पिता हैं, मतलब मुहद्दिसा को मुहद्दिसा बनाने में आपका बड़ा रोल रहा है। आप एक शिक्षक भी हैं पेशे से, तो समाज में ऐसे कई मुहद्दिसा हों तो इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? क्या आपने अभी कहा कि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसी जो इश्यूज़ हैं, मतलब जिससे हम लोग जूझ रहे हैं, तो आप क्या करना चाहेंगे कि और भी कई मुहद्दिसा हमारे समाज से निकले? देखिए, पहली बात तो आपने कहा कि आप एक सक्सेसफुल जो मुहद्दिसा है, जो बिहार में टॉप है, उनके पिता हैं, तो बात यहीं पे आती है कि सक्सेस के लिए किसी भी चीज़ की सफलता के लिए जद्दोजहद जो है, संघर्ष ज़रूरी है। और आप जब यूं ही संघर्ष में आएंगे तो बाधाएं आएंगी, इसलिए कहा गया है कि जीवन एक बाधा दौड़ है। एग्जैक्टली। तो मैं समाज को ये मैसेज संदेश देना चाहता हूँ, या उन लोगों से मेरा नर्म निवेदन है कि आप इन जो रूढ़िवादी है, जो परंपरा है समाज में जो आ रही है, उनसे बाहर निकलें और अपनी बच्चियों को, वो अगर कुछ करना चाहती है, उनको समान अवसर दें शिक्षा प्राप्त करने का। तो वो दिन दूर नहीं कि आज तो एक मुहद्दिसा निकली है, कल हज़ारों मुहद्दिसा निकले। दो चीज़ होती है, एक होती है लर्निंग, एक टीचिंग, जैसे जिसको उर्दू में कहते हैं तालीम और तरबियत। तो आप अगर माता पिता की तरबियत, तालीम तो बच्चे शिक्षक से प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन आपकी जो तरबियत अगर बच्चों में आपने अच्छी दी है, आपका माहौल क्या है, परिवेश क्या है, तो आपके बच्चे भी वैसे बनेंगे। एग्जैक्टली। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बच्चियों को भी अवसर दें ताकि वो आगे निकल सके, हर फील्ड में इस और इलाके का नाम हो, राज्य का नाम हो, देश का नाम हो। सीमांचल डायरी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज जो है मीडिया सिर्फ तड़क भड़क के तरफ भागती है, माने नगरों के तरफ जहाँ है वहाँ से अपना मटेरियल कलेक्ट करती है, लेकिन आपने इस इंटीरियर में और यहाँ आपको पहुँचने में गाड़ी आप NH पर ही छोड़ना पड़ा। इसलिए कि मैं जब स्कूल से निकला देखा कि काम हो रहा, तो हमको लगा कि आप लोगों के आने तक रोड ब्लॉक हो जाएगा। तो इतनी परेशानियों के बावजूद भी आप लोगों ने मेरी बेटी की हिम्मत अफजाई के लिए यहाँ तक आए, तो इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँ, और ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया।